चलो देखते हैं। दिलान, मेरी बहन, आप अंदर कैसे आए? सारा इंतजाम हो गया है। मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं भाई, मैंने मना किया था आपको। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं तुम्हें इस जहन्नुम में अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम कहीं दूर भाग जाएंगे। इन जालिमों से कहीं बहुत दूर, सिर्फ हम और हमारी फैमिली सब साथ होंगे। जल्दी बताओ मेरी बहन, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जा सकती। मैं ये चाहकर भी नहीं कर सकती। मगर क्यों दिलान, तुम जाना क्यों नहीं चाहती? मैं एक वादा कर चुकी हूँ जिसे मैं अब तोड़ नहीं सकती भाई। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। देखो, मैं सारे इंतजामात कर चुका हूँ। तुम पहले ही हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दे चुकी हो, अब और नहीं। भाई, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से नहीं भाग सकते। हर तरफ उसके आदमी हैं यहाँ। हाथ जोड़ती हूँ आपके, चले जाइए। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपने भाई की बात का यकीन करो। अब और कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो चलें, उठो जल्दी, मेरे साथ चलो। चलो उठो, जल्दी करो, चलो। भाई, अगर मैं चली गई तो वो मुझे माफ नहीं करेंगे। आपको मार देंगे वो। दिलान, तुम्हें इस हाल में देखना मौत से बदतर है मेरे लिए। तुम्हारे बारे में सोच सोच के वैसे ही बहुत असियत में हूं मैं। फिक्र मत करो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुझ पर भरोसा करो। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा हमें। बस अब और वक्त जाया मत करो, जल्दी करो, चलो उठो। शुक्रिया बेटी। दरिया बेटी, ये कहां से आ गई? क्या हुआ बेटी? कहां से आ रही हो तुम? बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? कुछ भी नहीं। शायद आपको अच्छा ना लगे सुनकर। ऐसी कोई बात नहीं, जल्दी बताओ मुझे, कहां से आ रही हो तुम? हॉस्पिटल से। फिर? हॉस्पिटल में दिलान को कुछ चीजों की जरूरत थी तो वही देकर आ रही हूँ। मैं मजबूर थी, अपने जमीर के हाथों, और बारान की मदद करना चाहती थी बस। अच्छा, तो वहां बारान को देखा तुमने? वो नहीं दिखा मुझे। जो आदमी दरवाजे पे खड़ा था वही अंदर ले गया मुझे। बस उसके बाद फौरन वापस आ गई। अपनी इसी नेक नियति की वजह से तो मैंने सब कुछ खो दिया। ऐसा मत कहो बेटी, तुमने अभी तक कुछ नहीं खोया है, क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूं। लेकिन बारान, उसे कोई परवाह नहीं। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसका गम बांटना चाहती हूँ, उस लड़की के बावजूद। मेरे नसीब में तो गम ही रह गए हैं। इन चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। सब्र से रहो, जिस तरह मैं सब्र करती हूँ। जल्द या बदेर तुम्हें इसका फल मिल जाएगा। उम्मीद तो यही है। आपसे इजाजत चाहूंगी, कमरे में जा रही हूँ, थोड़ा आराम करना है। इजाजत है बेटी।
मैं उसे तलाश कर लूंगा जनाब। इस दफा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। ठीक है जनाब, वो पहुंच नहीं सकता, उसे कुछ भी याद नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? याददाश्त आते ही हम सब उसके निशाने पर होंगे। आप फिक्र मत करें जनाब, मैं जल्द इस मसले का हल निकालता हूँ। अगर तुम नहीं कर पाए तो मुझे किसी और को भेजना पड़ेगा और फिर तुमसे भी हिसाब लिया जाएगा। कहाँ गया होगा ये? अब कहाँ ढूंढूं मैं इसे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें छोड़कर यहां से नहीं जा सकता, और उस जालिम बारान का मुझे जरा भी खौफ नहीं है, समझी? कहो करीम, तुम हो कहां? उसे इतनी जल्दी क्यों है? ठीक है, मैं आ रहा हूं। भाई, मैं आपसे फिर इल्तिजा करती हूँ, अभी हम पकड़े ही जाने वाले थे। आप मेरे लिए यहाँ से चले जाएं। मैं जाऊंगा, मगर अकेले नहीं। हम साथ जाएंगे। सबर करूं मैं? आखिर क्यों करूं सबर? सबर तो बेवकूफ किया करते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं जाया कर दूं। बारान सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। खुद को बेवकूफ मत बनाओ दरिया। बारान तो देखता तक नहीं तुम्हें। कागजी कार्रवाई के लिए किसी को भेज देते, इतनी जल्दी क्या थी? रशियन शिपमेंट के लिए दस्तखत चाहिए थे, इंतजार कर रहे हैं वो। चलो हम चल के कुछ खा लेते हैं। भूख नहीं है और अभी नहीं जा सकता। दरवाजे से बिल्कुल मत हटना। जी आप बेफिक्र रहें। क्या हुआ बारान? दिलान साहिबा तो ठीक है ना? लंबी कहानी है, तुम जाके शिपमेंट का काम संभालो, चलता हूं। सफाई कर रही थी। वो छोटी बच्ची की वालिदा से मिलना है। वो तो यहाँ नहीं है, तुम उस बच्ची के बाप हो क्या? ये मेरा दोस्त है। एक हादसे में इसकी याददाश्त चली गई है और ये सब कुछ भूल गया है। अल्लाह तुम्हें सेहत दे बेटे। बहुत शुक्रिया। क्या वो यहीं रहती हैं? नहीं बेटा, अब नहीं रहते। कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ से जा चुके हैं वो लोग। अच्छा, तो उनका फोन नंबर मिल सकता है क्या हमें? अभी तो नहीं,
अगर तुम लोग कल आ जाओ तो नंबर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है आंटी, शुक्रिया आपका। अली, उम्मीद है कि तुम वहां गए होगे, शायद फैमिली से मिलने आओ। क्या मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। अजीब पागलों वाली बातें कर रही हो तुम सुबह से। हाँ हाँ सुन लिया, आ रही हूं मैं। अरे बेटा, आ गए तुम? तुम वहां कहां जा रहे हो? उस तरफ बारान के आदमी है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं। पीछे का रास्ता मुझे मालूम है। सोच क्या रहे हो? चलो। मेरे ही पीछे आना ताकि मेरा मंसूबा पूरी तरह से कामयाब हो जाए। लड़की कहां चली गई? यहां आओ। तुम कहां थे? कहा था ना हिलना मत यहां से। वो कहां चली गई? जनाब वो यहीं थी। तुम कहीं गए थे? मैं तो दरवाजे पर ही था। तो फिर कहां गई वो? बाद में बात करूंगा तुमसे। अपने आदमियों को ले जाओ और ढूंढो उसे। उससे लाए बगैर शक्ल मत दिखाना मुझे। ठीक है जनाब। अब जाओ। खाओ इसे। नहीं खाना मुझे, यहाँ से जाना है मुझे बस। फैसला मैं करूंगा। जैसे मेरे भाई को मारा तुमने। तुम्हें ये बात कैसे मालूम? कैसे मालूम हुआ? जवाब दो मुझे। रहने दो। तुम दोनों को ढूंढ लूंगा। गैर यकीनी सूरत हाल है मोहतरमा। तफसील से बताओ मुझे। वो भाग गई है। क्या कहा भाग गई? तो वहां पे मौजूद गार्ड्स क्या कर रहे थे? क्या फायदा उनका? वो उसे ढूंढ रहे हैं मोहतरमा। ठीक है, पल पल की खबर देते रहना मुझे। क्या दिलान भाग गई? हाँ, भाग गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक कहा ना मैंने दादी? है तो, मगर इस तरह ये मुआहदा टूट गया है। अब तो कयामत बर्पा हो जाएगी। समझ गई मैं। अब ये मसला खून रेजी के बगैर खत्म नहीं हो सकता। खून रेसी? किसका खून बहने वाला है? बारान? मतलब के वो कातिल बन जाएगा क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं लड़की, कि इस खानदान की खवातीन शादी के बाद अपने शौहरों की हर बात मानती हैं, समझी? और उसके साथ सब्र से जिंदगी गुजारती हैं, अपना मुकद्दर समझ के। तुम्हें भी आदत डालनी होगी। मुझे माफ कर देना मेरी बहन।
आपके साथ नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है और मैं इसे बदलूंगी नहीं, ना पीछे हटूंगी। तुम्हें पीछे हटना होगा दिलान। मुझे जो कहना था कह चुकी हूँ मैं। मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं बहन। हम फिर से साथ रहेंगे, किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई ढूंढ ना सके बहन। बाबा मैंने कर दिखाया। उन बदमाशों से अपनी बहन को बचा लाया हूं मैं। बेटे, ये सब कैसे कर लिया? तुम ठीक हो ना? परेशान मत हो, हम दोनों ठीक हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था। देखो कोई पीछा तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत हो। बाबा अब आपका काम शुरू होता है, आप लोग सब फौरन घर छोड़ दें। मेरा बताया हुआ रास्ता इख्तियार करेंगे आप, किसी की नजरों में नहीं आना हमें। ठीक है बेटे, ठीक है। मोहतात रहना और अपनी आंखें खुली रखना। करापे के लोग बहुत चालबाज हैं, उनकी चाल में मत आना। डरे मत बाबा, अब उनकी हर चाल नाकाम होगी। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, हम बाद में बात करेंगे बाबा। मुझे अपनी मौत का खौफ नहीं, मगर दिलान को वहां नहीं रहने दे सकता। कहाँ हो? कहाँ चले गए अली? खुशामदीद, तशरीफ लाइए। सूप कितने का है आपके यहाँ? 25 लीरा का, अभी बन जाएगा आपके लिए। अभी तो बस यही है मेरे पास। ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बाद में बाकी पैसे दे जाऊंगा। बिल्कुल दे जाइएगा, मैं नहीं भूलूंगी। नहीं, मैं भी नहीं भूलूंगा। जाओ आप। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया। यकीनन पसंद आएगा आपको। दोबारा तशरीफ लाइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। फिक्र हो रही थी, ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन खातून के घर गया था मैं। तो क्या हुआ, फैमिली से मिले? क्या वो औरत तुम्हारी अम्मी है और वो बच्ची तुम्हारी बेटी है? मैंने उस औरत की हेल्प की थी, ये उसका कहना है। वो मुझे पहले कभी नहीं मिली। अच्छा, बस इतना ही मालूम हो सका। तुम इसे रखो। मोबाइल थोड़ा पुराना है लेकिन काम चल जाएगा। इसमें सिम भी डलवा दी है और अपना नंबर भी सेव कर दिया है। भाई आते ही होंगे, कुछ जरूरी हो तो कॉल कर लेना मुझे। तुमने बहुत कुछ कर दिया मेरे लिए। आज तो पकड़े ही जाते। हमने ये सफर साथ शुरू किया है। तुम्हें मैं छोड़ना नहीं चाहती, बात समझे मेरी। अब काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। तुम ऊपर चले जाओ।
जनाब, ये फुटेज देखें। जेवदेत, सईद की फैमिली को तलाश करो, ढूंढ कर लाओ मेरे पास। और हाँ, याद रखना, अगर वो लोग मिल जाए तो सीधा मेरे हवाले करना। सजा मैं दूंगा उन्हें। ठीक है जनाब। तुम्हें तो मार्टिन में होना चाहिए था, गए नहीं क्या? नहीं अम्मी, अपने खानदान को इस हालत में छोड़कर हम भला कैसे जा सकते थे? हाँ, इतने दिनों तक कहाँ रहते रहे और मुझसे क्यों छुपाई ये बात? अगर हम आपको सब बता देते तो बारान हमें छोड़ देता क्या? हम एक होटल में रहते रहे। अगर आपको हमारा यहाँ आना बुरा लगा है तो हम वापस चले जाते हैं। क्या आप जानती हैं अम्मी कि हम यहाँ क्यों आए हैं? जहां रुके हो वहीं रुकना बेहतर है। आपने जवाब नहीं दिया कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमने सुना है कि दुश्मन की बेटी दिलान भाग गई है, वो भी बारान की आंखों के सामने से, और हम अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिलता हुआ नहीं देख सकते हैं दादी। इसीलिए हम मदद के लिए वापस आ गए हैं। आस्तीन के सांप नहीं हैं हम जो अपने ही खानदान को डस लें। हम मदद के लिए आए हैं और हम हर चीज के लिए तैयार हैं अम्मी। यहां आते ही आग लगाने की जरूरत नहीं। पहले ये देखना होगा कि बारान क्या सोचता है, फिर जो बारान कहेगा वही होगा। अम्मी, इस वक्त आपको चुप नहीं रहना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। मगर आप तो बारान बारान किए जा रही हैं। जो सोचते हो सोचते रहो, मगर हमेशा की तरह इस बार भी हुक्म तो तुम्हें सिर्फ बारान का ही मानना होगा। अम्मी, बारान को पै दर पै धचके लग रहे हैं। चाचा होने के नाते मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि वो अलग हो जाए। इस मामले में कुछ करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। मैं फिर तुम्हें बता रही हूं कि इस बार भी फैसला बारान करेगा। तो शुक्रिया मोहतरमा आजाद कराबे। बारान जैसे चाहे। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। इजाजत चाहता हूं।
जैवरी है जुमरुद, जी बाबा। अपनी चीजें वगैरह उठाओ और चलो, हम दुकान बंद कर रहे हैं। हुआ क्या है बाबा? तुम्हें घर चलकर बता दूंगा। मुझे दुकान के पीछे का दरवाजा भी बंद करना है। चलो जल्दी करो। पीछे का दरवाजा भी? हाँ बेटी चलो जल्दी करो। वो अंदर चूल्हा जल रहा है, वो भी बंद कर दीजिएगा बाबा। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा। तुम चलो अब, चलो जल्दी, अब घर जाओ। मैं भी आता हूँ, तुम लोग चलो। ठीक है, हमारे प्लान के मुताबिक। बिल्कुल, बस खुद को जाहिर मत होने देना। जिस चीज को जब होना होता है वो तभी होती है, और ये सब खामोशी से होना चाहिए। हाँ, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मुझे पता था मेरे साथ यही होना है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी बात कौन सुनता है? आपा और भाई तो खैरियत से है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? बताएं बाबा। मेरी बात हुई थी तुम्हारे भाई से, कुछ नहीं हुआ। काश ये हम पहले ही कर लेते। आपा को तो परेशानी नहीं उठानी पड़ती कम से कम। जुमरुद, पहले ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी सही तो कहा मैंने, इतना इंतजार हमने क्यों किया? बेटी अब तो हो गया ना, और जो भी परेशानी उठानी पड़ी उसे सदका समझ लो। बस दुआ यही है कि तुम्हारा भाई हमें खैरियत से मिल जाए। खैरियत से का क्या मतलब है? बेटे तुम उन लोगों को नहीं जानती, वो अब हमारे पीछे लगे रहेंगे। दुकान, घर, हर जगह तलाश करेंगे। दुकान में भी? बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हें मैं छोड़ना नहीं चाहती, बात समझे मेरी? कहाँ हूँ मैं? भाई आपने क्या किया? मैंने जो कहा वो मत भूलना। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ कि यहाँ क्यों लाए हो मुझे? जाने दो मुझे, कर्ज उतार देंगे तुम्हारा। हमारा कर्ज तो तुम्हें ही उतारना होगा, और वो भी यहाँ रहकर, समझी तुम? देखो छूना नहीं मुझे। मैंने सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए तुमसे शादी की है, कोई और मकसद नहीं मेरा। ठीक है, तुम्हें तो हिसाब भी चुकाना है। करीब मत आओ मेरे, मैंने कहा करीब मत आओ मेरे। वो समझेगा कि मैंने मुआहदा तोड़ दिया है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं उसे जाके सच बता देती हूँ। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? देखो इसे मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करने देना। अरे होश में आ गई तुम? भूख लग रही होगी, सफर के दौरान खा लेना। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बहुत खुश हूँ वहाँ। ये तुम कहती हो, मगर तुम्हारी आंखें नहीं, इसलिए अब तुम ये जिद छोड़ दो।
और पुरसुकून हो जाओ। बाकी सब लोग घर छोड़कर पहले ही निकल चुके हैं। हम जल्द ही उनसे मिलेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। भाई आप मुझे यहीं कहीं उतार दें, बल्कि यहीं पे मुझे जाने दे। वो कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ निकालेंगे। मैंने सब सोच रखा है, परेशान मत हो। सोच रखा हो, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है, अपनी फैमिली की और आपकी फिक्र हो रही है। जब हम सब साथ होंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आओ, आ जाओ। मुझे अली को फौरन इत्तला करनी होगी। कुछ भी करो, दुकान से फौरन निकलो। न जाने कब खुलेगा मेरी जिंदगी का ये राज। बस सिर्फ यही है मेरे पास। शायद ये कोई सुराग हो। याद करना होगा मुझे। सोचता हूं। भाई मुझे जरा मुंह हाथ धोना है ताकि फ्रेश हो जाऊं मैं और घर वालों को ठीक लगूं। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ गैस स्टेशन के टॉयलेट ले चलता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। दिलान, देखो कोई पागलपन मत करना। नहीं भाई, फौरन आ जाऊंगी मैं। वहां अंदर सीधे हाथ का दूसरा दरवाजा है, ठीक है? सीधे हाथ पर ना? मैं इंतजार कर रहा हूं। ज्यादा देर मत करना, भरोसा है मुझे तुम पर। मगर मुझे बारान पर भरोसा नहीं भाई। मैं आपको खोना नहीं चाहती, माजरत चाहती हूँ। बारान का नंबर क्या है? याद तो था मुझे, 92। और आप मालिक का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर फैसला करेगा। आप उनका फोन नंबर मुझे दें, मैं उनसे इजाजत ले लेती हूँ। चलिए जल्दी करें, मुझे उनका नंबर दें। अच्छा लिखो बेटी, 92। 92 कहा ना आपने? हाँ बेटी। हाँ, आखिरी नंबर 92 है। हाँ, मैं हूँ दिलान। कहां पर हो तुम, बताओ मुझे। एक शर्त पर बताऊंगी मैं। किस्मत को मत आजमाओ। कहां हो बताओ मुझे। तुम्हें ये बताना था कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, भाई लेकर आए हैं मुझे। इसीलिए मैं तुम्हें एक पेशकश कर रही हूँ, मगर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मुझे कोई वादा नहीं करना, सुना तुमने? मैं इल्तिजा करती हूँ, उन्हें कुछ मत कहना। जिस तरह तुम जिहान की हिफाजत करते हो, वो मुझे बचा रहे हैं। तुम उनकी सजा मुझे दे देना, मगर मेरे भाई को हाथ भी नहीं लगाओगे। तुम सुन रहे हो ना मेरी बात? मुझसे वादा करो। तुम्हें आवाज आ रही है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ रह गई है ये लड़की? जरूर उसके साथ कुछ हुआ है।
अरे जेवदेद, तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? तुम खुद भी उसके साथ यहां तक आ सकते थे ना? दिलान, तुम ठीक तो हो? मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दिलान, तुम्हें पहुंचने में कितनी देर लगेगी? दिलान, कहां रह गई थी तुम? मैं कब से गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। ठीक तो हो ना तुम? बाहर आ गई थी ताज़ी हवा खाने के लिए। मुझे भरोसा है अपनी बहन पर। तुम एक बड़े हादसे से गुजरी हो और ये एक मौजज़ा है कि तुम मेरे साथ हो। हम अपने घर वालों से कब मिलेंगे? बहुत जल्द, वो रास्ते में है। क्या हम कुछ देर और बाहर रह सकते हैं? मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वो पानी से शायद तबीयत संभल जाए। ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, बस अभी आया। फोन उठाओ। उफ, कहीं कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें? मुझे निकलने से पहले उसे बता देना चाहिए था। ठीक तो हो तुम? हाँ ठीक हूँ, मगर खुश नहीं हूँ मैं। खुश तो कोई नहीं है। सुना था एक बार कयामत आनी है, यहाँ तो रोज कयामत है। क्या बेगम, फिर शुरू हो गई तुम? परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुरसुकून रहो। अपनी जिंदगी पहले की तरह गुजारो। कौन सी पहले जैसी जिंदगी भाई? जब तक वो लड़की इस घर में है कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अगर आप खुद कर नहीं सकते थे तो मुझसे गन क्यों ली थी? कोशिश की मैंने, मगर जान लो ये मसले का हल नहीं है। असल में जो आप करना चाहते हैं वो मसले का हल नहीं है। हाँ। जिहान, क्या तुम अपनी तमाम उम्र मौत के खौफ में गुजारना चाहते हो? हर रोज उस दर्द से गुजरने से तो ये बहुत बेहतर है। अपनी जान की हिफाजत करना जिहान। कातिल की बेटी के साथ एक ही घर में रहते हुए कैसे ख्याल रख सकता हूं मैं? मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। शायद आपको बुरा लगे लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता। बात सुनो, बहुत हो गया है, अकल से काम लो। अकल से क्या काम लूं? क्या कहना चाहते हैं? अगर मैंने उसे मार दिया तो अगला शिकार कौन होगा? तुम होगे जिहान। सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं उस लड़की से शादी कर रहा हूं जिससे मैं नफरत करता हूं। समझे तुम? तुम्हें खोना नहीं चाहता मैं। आप मुझे पहले ही खो चुके हैं भाई। इस हरकत की कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। लगता है दिलान, तुमने काफी दिनों से पानी नहीं पिया। आपने सही कहा भाई, शायद भूल गई थी जब ही इतनी प्यास लग रही है। अगर बरहान नहीं आया तो क्या होगा? उसने मुझे माफ नहीं किया तो फिर क्या करूंगी मैं? वो लोग पहुंचने ही वाले होंगे। अरे मैंने काफी देर से कॉल नहीं की, मेरा फोन कहाँ है? जरा हटना। मेरा ख्याल है सीट के नीचे गिर गया होगा। अरे कहाँ चला गया? भाई। हाँ बोलो दिलान। मुझे कुछ कहना था लेकिन। अरे तो ये तुम्हारे पास है। ठीक है,
बेल जा रही है। हाँ, तुम्हारे बेटे की कॉल आ रही है, जरा उठाओ इसे। हेलो बाबा, क्या कर रहे हैं? कहाँ हैं आप लोग? क्या करेंगे? तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे कहने पे हमें जमा किया और गाड़ी दौड़ा दी। अम्मी, दरअसल बात यह है कि बेटा, तुम्हारे अंदर जरा बराबर भी अक्ल नहीं है क्या? घर को इस तरह बंद करने का क्या मकसद? जो होना था वो तो हो ही गया। लड़की अपने घर की हो गई, अब तो उसको गुजारा करना ही होगा। दिलान, तुम चाहो तो गाड़ी में बैठ जाओ। अम्मी, क्या हो गया है आपको? जरा सोच समझ कर बात किया करें। दिलान ने सब सुन लिया है, वो बहुत गमगीन हो रही है। सुन रही है तो सुनने दो, एक लफ्ज भी मैंने गलत नहीं कहा। अगर वो गमगीन है तो उसके लिए सदका कर देती हूँ, ताकि सुकून मिल जाए दिलान को। ये लो। हेलो, तुम कहाँ हो बेटे? अच्छा ठीक है, 10 मिनट में पहुंचता हूँ वहां। तुम भी जरा मोहतात रहना, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। दिलान, तुम बुरा मत मानना। अम्मी की आदत जानती हो तुम, पहले बरसती हैं फिर खुद ही ठीक हो जाती हैं। मुझे बुरा नहीं लगा भाई, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। ये यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ कैसे आ गए? भाई, दिलान, गाड़ी में बैठो, फौरन गाड़ी में बैठ जाओ। भाई मैंने इसे बुलाया है। मीरा को क्या हुआ? ड्रग्स के असर की वजह से अभी तक सो रही है वो। हमने बहुत गलत किया। हमने क्या गलत किया है? गलत अली ने किया है। देखो, अब दोबारा मत शुरू करो। अली के बारे में बात मत करो। तुम्ही ने तो अपनी बच्ची को बिगाड़ा है और आज भी अली की हिमायत करते हो, जिसने चोरी की, वो भी शादी के दिन। जो मेरी भांजी को शादी के मौके पर छोड़कर गायब हो गया। कहाँ गया वो अली? कुछ पता नहीं है उसका। इसे रखो। मोबाइल थोड़ा पुराना है लेकिन काम चल जाएगा। इसमें सिम भी डलवा दी है और अपना नंबर भी सेव कर दिया है। भाई आते ही होंगे, कुछ जरूरी हो तो कॉल कर लेना मुझे। तुम पहले ही बहुत कर चुकी हो, आज तो पकड़े ही जाते। हमने ये सफर साथ शुरू किया है। तुम्हें मैं छोड़ना नहीं चाहती, बात समझे मेरी? तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तुम नायाब हो मेरे लिए।
खैर होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है मेरी वजह से तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कितनी देर में पहुंचेंगे बाबा? बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे बेटी। आप भी हमें एकदम से सड़क पर लेकर निकल गए सईद। ओढ़ने के लिए कुछ खरीदा तक नहीं। परेशान मत हो, हम गाड़ी रोक कर कहीं से ले लेंगे। जल्दी भी क्या थी बाबा, मैं कितने सारे कपड़े जर्मनी से लेकर आई थी, वो सब तो जाया हो गए ना। क्यों फिक्र करती हो बेटी, तुम्हारा शौहर तुम्हें और दिला देगा। हाँ, जैसे कि कपड़ों की फैक्ट्री है उसके पास। अभी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। इस तरह कैसे चलेगा? ये लड़की क्या करेगी? क्या स्कूल छोड़ देगी? और आपको तो खुशी होगी ना जब नर्स बाहर निकलकर मुझसे पूछेगी कि क्या करना है इस आदमी का। कब से बकबक लगा रखी है, चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। कह दिया ना, मसला हल हो जाएगा। अपने बच्चों के लिए इस मसले का हल तलाश कर लेंगे हम। हाँ हाँ, इस तरह तो मसले का हल तलाश कर लिया ना आपने। हद कर दी इस औरत ने। अम्मी, आप किस तरह से बात कर रही हैं? कितनी खौफजदा होगी वो। इस सारे फसाद की जड़ दिलान ही है और इसमें आपका बेटा और आप भी हिस्सेदार हैं। कसम खुदा की मैं आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी। हनीफे, बंद करो अपनी बकवास, बहुत हो गया। कह तो दिया कि संभाल लेंगे ये सब। अरे क्या कर रही हैं? दिलान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया है? मजबूर थी मैं भाई। मगर मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैंने आपके भरोसे को तोड़ा है, मगर इस मसले का हल सिर्फ भागना नहीं है भाई। बहुत यकीन था तुम पर। ऐसा मत कहें भाई। बारान हाथ भी नहीं लगाएगा आपको, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तुम मुझे समझा रही हो जो सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन मरता है, यही बात है। नहीं भाई, मैं चाहती हूं कि आप खुलकर जिएं और मेरी वजह से आपको घर बार ना छोड़ना पड़े। मैं बहुत खुश हूं भाई। प्लीज मेरी खुशियां मत बर्बाद करें। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो दिलान? प्लीज भाई जाइए, हमारी फैमिली को ले जाए यहाँ से। दिलान, दिलान, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। सिर्फ इस आदमी के खौफ की वजह से तुम अपने भाई से झूठ बोल रही हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ भाई और आपसे इल्तिजा करती हूँ, फैमिली को लेकर जाइए यहाँ से। दिलान, दिलान, दिलान।
मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अपने भाई की जिंदगी की। रहम की भीख मत मांगो मुझसे। जाके गाड़ी में बैठो। कौन हो तुम? सईद की फैमिली कहां है? वो कहां भागे हैं? जल्दी बताओ। मुझे नहीं मालूम। बताओ वरना महंगा पड़ेगा। फजूल की बातों में वक्त जाया मत करो हमारा। तुम्हें हमें सब बताना ही होगा। सच कह रहा हूं, कुछ नहीं जानता मैं। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मेरे भाई के साथ कुछ मत करना, जाने दो उन्हें। सुना नहीं क्या कहा मैंने? गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करो। दिलान, या अल्लाह, मेरे भाई की हिफाजत फरमा। जो मैं सोच रहा हूं बस वो ना हो। या अल्लाह खैर। किया था मुझसे, अब ये शादी और सब कुछ खत्म हो गया। सुन लिया था तुमने, सब कुछ खत्म, सब कुछ।